नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला लोग अभी भूले नहीं हैं। निश्चित तौर पर अंकिता भंडारी की हत्या के बाद जिस तरह से पूरे उत्तराखंड के लोगों में उबाल आ गया था और हत्यारों को फांसी दो को लेकर जगह-जगह पर प्रदर्शन हुए थे। कोटद्वार में भी 28 सितंबर को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, उसकी झलक आपको दिखाएँगे हम। कैसे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर कोटद्वार में हज़ारों महिलाओं ने किया था जोरदार प्रदर्शन। लेकिन कल कोर्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनकर आपको भी बहुत अजीब-सा लगेगा। अभियुक्तों के वकील कोटद्वार के अमित सजवाण का ये कहना है कि जो गवाह कल पेश किया गया कुश, वो महिला है, पुरुष नहीं है और उसको पुरुष बताकर प्लांट किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको बदनाम करने के लिए यहाँ पर इस तरह गवाहों को पेश किया जा रहा है। तो ये बड़ा हैरतअंगेज था और उन्होंने बयान दिया, सभी को दिया। इसके बाद हमने बातचीत की आशुतोष नेगी से, जो पत्रकार भी हैं, वकील भी है और इस समय अंकिता भंडारी के गाँव के रहने वाले हैं। उन्होंने अंकिता भंडारी के केस की पैरवी अपने ऊपर ली है और वो खुद ही पैरवी कर रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर भी कल एक नॉन बेलेबल वारंट का मामला था, यानी कि कल आशुतोष नेगी ने भी एक वन विभाग से पेड़ों से कटाई से संबंधित मामले में अपनी जमानत कराई। तो कल कोटद्वार में बहुत कुछ हुआ। आज के वीडियो में हम आपको दिखाते हैं क्या कहा अमित सजवाण ने और क्या कहना है आशुतोष नेगी का इस केस को लेकर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आप, आशुतोष नेगी पत्रकार, वकील अंकिता भंडारी के पैरवी कर रहे हैं कोर्ट में। तो क्या कहना है उनका, देखिए आप केवी न्यूज़ पे। हमारी इस केस पर पूरी नज़र रहेगी। कोटद्वार में जब जब भी सुनवाई होगी तो हम अपडेट आपको दिखाएंगे। 4 मई को 3 गवाहों को पेश किया जाएगा, तो 4 मई को भी हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ होता है कोटद्वार न्यायालय में। फिलहाल अभी देखिए आशुतोष नेगी के साथ हमारी खास बातचीत। गुनाहगारों को सजा दो, फांसी दो की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस समय कोटद्वार में हम आपको दिखा रहे हैं मालवीय उद्यान में, और बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन है। तो अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं को लेकर कोटद्वार में ये जुलूस प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं। मध्य तहसील में पहुंचेगा और ये बहुत बड़ी संख्या में आज महिलाएं सड़कों में उतरी हैं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर के। भी न्यूज़ में हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है। गुस्सा और रोष बरकरार है, आपको दिखा रहे हैं हम। तो ये जो जुलूस प्रदर्शन है, आज महिलाएँ, कोटद्वार की महिलाएँ सड़कों में हैं और बहुत ज़्यादा संख्या है। ये तो गुस्सा बरकरार है अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को फांसी दो को लेकर जोरदार हल्ला बोला है महिलाओं ने, और ये बहुत बड़ी संख्या है। भारी पुलिस बल भी तैनात है यहाँ पे। तो आपको दिखा रहे हैं केवी न्यूज़ पे। एक गवाह पेश हुआ जिसका नाम है कुश, और उसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, ये एक महिला है और इसको पुरुष के रूप में यहाँ पर गवाह के रूप में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और एक पुरुष के रूप में इसके बयान यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने करवाए गए। जबकि ये जन्म से महिला है, इसके बारे में पुख्ता जानकारी है और इसीलिए इसने गवाही में न तो अपने आते पते के बारे में बताया कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ पर रहता हूँ, इस बारे में भी इसने जानकारी नहीं दी है। और पुलिस और प्रशासन ने अभी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसको बदनाम करने के लिए इस प्रकार के गवाह यहाँ पर प्लांट किए हैं। एक महिला को पुरुष के रूप में यहाँ पर इन्होंने पेश किया और सिर्फ इस कारण इस गवाह को पेश किया ताकि ये यह दिखाएं कि वनंतरा रिजॉर्ट महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है और एक महिला किस प्रकार से वहाँ पर काम कर रही थी, जबकि ये कुछ हर तरीके से महिला है और महिला के रूप में ही वहाँ पर काम कर रहा था और इसको पुरुष के रूप में यहाँ पर इन्होंने गवाह के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसके खिलाफ अब हम आवश्यक दस्तावेज इसके बारे में प्राप्त करेंगे और इसके खिलाफ और जिन लोगों ने इसको गवाह के रूप में यहाँ पर एक महिला को पुरुष बना के प्रस्तुत किया है, उन सब के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो अब धीरे धीरे आखिरी स्टेज में अंकिता भंडारी के माता पिता भी अब कोर्ट से बाहर आ रहे हैं और हमेशा मौजूद रहते हैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। तो कोटद्वार न्यायालय में आप देख सकते हैं, बाएं से आपको दिखाई दे रहे होंगे आशुतोष नेगी के साथ कोटद्वार न्यायालय परिसर से बाहर आते हुए अंकिता भंडारी के माता पिता, और न्याय का इंतजार है सभी को। तो अंकिता भंडारी केस को लेकर आज कुछ के बयान दर्ज किए गए न्यायालय में। तो हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष नेगी जो अंकिता भंडारी की पैरवी कर रहे हैं। तो कुछ बातचीत करते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं। नेगी जी, स्वागत है आपका केवी न्यूज़ में। धन्यवाद। अच्छा नेगी जी, बताइए फिर आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, आज बताइए, जानकारी बाहर हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज 2 एविडेंस थी। एक कुश करके एक लड़का था, कुशराज, तो उसकी एविडेंस थी। एक दूसरा गवाह भी था
चंद्र किरण करके। जी। तो चंद्र किरण तो आया नहीं आज, जी लेकिन कुछ ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। और कुछ एक्चुअली जो पिछला गवाह, अहम गवाह था अभिनव, उसका भाई है। जी ये दोनों हाउसकीपिंग का स्टाफ था। जी तो जो मेन घटनाक्रम है कमरे से ले जाने का, जी अंकिता को जब ये शाम को कमरे से ले गए थे, जिसके बाद इन्होंने मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई। जी तो उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसे बयान थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे जी कि कितने बजे इन्होंने वहाँ पे देखा, कब ले गए, जब ले गए तो वो किस हालत में थी, वो अपनी मर्जी से गई या रो के जा रही थी, ये सारी तमाम चीज़ें थी। और जब ये रात को वापस आए तो कितने बजे वापस आए, इन्होंने क्या देखा, ये 4 लोग थे या 3 लोग थे, इस बारे में इन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए। अच्छा नेगी जी, देखिए अंकिता भंडारी का मामला भावनात्मक रूप से पूरे उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है और भावनात्मक रूप में तो देखा जाए लोग जुड़े हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, अंकिता भंडारी जी के माता पिता ने तो पुलिस की कार्रवाई को लेकर, अदालती कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अब तक जो कुछ भी हुआ है, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, बयान हुए, तो अब तक जो कुछ हो रहा है उसको लेकर आप क्या लगता है आपको कि आपका अंकिता भंडारी का मजबूत है, केस पक्ष मजबूत है? देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें मजबूत है, ऐसी बात नहीं है कि केस कमज़ोर है, लेकिन इसमें एक जो वीआईपी का एंगल था, जी वीआईपी का एंगल गायब हुआ है इसमें। निश्चित तौर पे सब लोग जानना चाहते हैं कि जो जिसके बारे में अंकिता की चैट में जिक्र था जी। कि एक वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न था। जी और हमें ये लगता है कि उसी वीआईपी को बचाने के लिए फिर रिजॉर्ट भी तोड़ा गया, जी फिर कहीं ना कहीं जो है जो उसमें और भी एविडेंस थे वो भी नष्ट किए गए। ये हमारा आरोप है सीधा सीधा। तो उसको लेके हम हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट ने हमें वहाँ से कोई अच्छा डायरेक्शन नहीं दिया, तो उसमें हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। जी तो उसमें सीबीआई जांच की डिमांड हमने की है, वो अलग से चलता रहेगा। जी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है तो वो भी चलेगा पैरेलल, वो जी। विशेषकर वीआईपी के लिए है। जी और जो ये यहाँ पे जो केस चल रहा है, जो एसआईटी की जो चार्जशीट है उसके हिसाब से है, लगभग ठीक है। यहाँ पे जो एविडेंस आ रहे हैं वो अभी तक तो एविडेंस जो है मजबूती से यहाँ पे उन्होंने अपनी ईमानदारी से गवाही दी है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी ईमानदारी से गवाही होगी तो इनको सज़ा तो निश्चित तौर पे हो जाएगी। अच्छा, तो नेगी जी आप ये कहना चाह रहे हैं जो वीआईपी का मामला था, जिसको लेकर बहुत होहल्ला भी मच रहा था और ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि कोई वीआईपी था जो राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है, उसको पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उसको हिस्सा नहीं बनाया, तो इसके लिए आपने अलग से फाइल किया है केस? उसके अलग से हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका भी पता चले कि वो कौन है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि केवल अपनी बदनामी की वजह से इन्होंने उसे मार दिया होगा। कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति था जिसकी बदनामी होती और उसकी बदनामी होती तो फिर सरकार की भी बदनामी होती, तो नेचुरली उसको छुपाने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रयास, ये सभी को लगता है, हमें भी लगता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को हमारा एडमिट किया है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी केस में कुछ मजबूती देखी होगी, तो एडमिशन हो गया है। बाकी आप देखिए आगे क्या होता है इसमें। अच्छा नेगी जी बताइए कि इस पूरे मामले में जो जैसा आप कह रहे हैं अभी ये प्राइमरी स्टेज में है, तो कितने गवाह हैं जिनके बयान दर्ज होने? गवाह तो देखिए इसमें 97 गवाह हैं टोटल, जी और अभी आज मिला के मेरे ख्याल से 6 गवाही हो गई हैं आज। जो पेरेंट्स थे, पिताजी, माँ, भाई, ताऊ जी, उसके बाद एक पटवारी विवेक था, हाँ जी उसके बाद अभिनव के बयान दर्ज हो गए हैं, जी, और ये चंद्र किरण तो आया नहीं, तो उसके बयान दर्ज हो गए। उसके आज हो गए, तो कुल मिला के 6 है मेरे ख्याल से। तो जो पटवारी के बयान यहाँ पे दर्ज हुए, क्योंकि आप तो अब लगातार इसमें हैं ही, तो क्या लगता है आपको पटवारी के जो बयान यहाँ पे दर्ज हुए तो उससे केस को मजबूती मिलेगी? पटवारी का तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं था। मेन जो क्राइम सीन से, हम तो क्राइम सीन को, अंकिता को कम रवि को भी मानते हैं। जी एसआईटी तो ये कहती है कि जो बैराज था वो है क्राइम सीन। जी हमारा ये कहना है कि क्राइम तो देखिए कमरे से शुरू हो गया था, जी और एक कमरे में भी उसके साथ कुछ ना कुछ कर रहा था, जी, तो वो सारी चीज़ें गवाही में निकल के आ रही हैं। आ रही है निकल तो निकल के आ रही हैं, उसमें हो सकता है कि कुछ सेक्शन बढ़ेंगे, के। जी और सेक्शन बढ़ेंगे तो इन पे जो सज़ा है वो और तगड़ी होगी, अच्छा ये हमें लगता है। अच्छा नेगी जी मोटा मोटा ये बताइए, आप कह रहे हैं 97 गवाहों के बयान होने और अभी 6 ही हुए हैं, तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो बयान है गवाहों के कब तक पूरे हो सकते हैं, कुछ आइडिया? देखिए मुझे ये लगता है कि जो पुलिस के या जो जिन्होंने पोस्टमार्टम किया या जो डॉक्टर्स थे, वो जब बयान होंगे तो मुझे लगता है कि वो बल्क में होंगे शायद, जी कि अभी जैसे 2-2 लोगों के हो रहे हैं तो ये 4-4, 6-6 लोगों के भी हो सकते हैं। अगर ऐसा ही लोग करेंगे तो शायद थोड़ा जल्दी गवाही पूरी हो जाए। लेकिन देखिए जल्दीबाजी में भी अगर केस खराब हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है, गवाही इत्मीनान से होनी चाहिए। तो 4 से 5 बहुत महीने ज़्यादा तो, जल्दी हम भी नहीं कर चाहते कि बहुत ज़्यादा जल्दी हो। तो 4 से 5 महीने तो अभी गवाहों के बयान पूरे होने में लग जाएंगे, ऐसा लग रहा है जिस इतना हिसाब तो से नहीं डेट है। लगता मुझे, 2-3 महीने में हो जाए। 3 महीने में। जी। अच्छा फिर नेगी जी अब बताइए थोड़ा आगे का प्रोसेस क्या होता है, गवाहों के बयान जब दर्ज हो जाएंगे तो उसके बाद इसमें जिरह गवाहों होगी? के बयान होंगे, फिर ये क्रॉस इनको कर रहे हैं, फिर यहाँ पे फिर जिरह शुरू होगी, वो भी अपनी तरफ से कुछ रखेंगे चीज़ें, तो उस पर बहस चलती है फिर आगे।
अच्छा। और उसके बाद फाइनल फिर तो अच्छा, फाइनल वो डिसीजन decide होगा। करेगा फिर। अच्छा, आशा नेगी जी, अब एक बात थोड़ा सा अब इस कानूनी पहलू से हटकर आपसे जानना चाह रहे हैं। जब से आप इस मामले से जुड़े हैं, आपके गांव के ही हैं, और ये तो घटना ऐसी है कि सभी लोग इसमें नाराज़ हैं, विरोध सभी लोगों का था। तो अब आप ये बताइए कि आप पर भी बहुत तरह की बातें मीडिया में अपोजिशन वाले उछालते रहे, तो अभी आप कंफर्ट हैं, रिलैक्स है, अब तो काफ़ी समय हो गया है नहीं अब। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखो ऐसा है ना, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा वो तो दिक्कत में आएगा ही आएगा, क्योंकि सरकार कहाँ चाहती है कि उन पे उंगली उठाए। सरकार तो ये कह रही है कि वीआईपी कोई था ही नहीं, जी तो हम कह रहे हैं वीआईपी है। तो देखिए, जो हम उनके विरोध में आए तो वो कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो सारी चीज़ चलती रहती हैं, अभी भी चल रही हैं। तो उससे हमारा जो लक्ष्य है, उससे हम भटकने वाले तो है नहीं। अच्छा, नहीं हमारा तो लक्ष्य ये है कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना वो सारे उत्तराखंड चाहता है। अब आप ये बताइए, आप लगभग हर बार आते हैं तो अंकिता भंडारी के माता पिता भी आपके साथ आते हैं, तो ये जो अंकिता भंडारी के पेरेंट्स हैं, काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी टाइम से परेशान भी होंगे, उनकी बेटी नहीं रही दुनिया में, तो ये आना अनिवार्य है या वो देखना चाहते हैं यहाँ पे कि क्या चल रहा है नहीं, बयानबाजी? इसलिए आते हैं हम लोग कि देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे तो यहाँ पे जो विरोधी पक्ष है वो बहुत मजबूत है, हाँ, ये तो खैर। और उनके पास कम से कम 8-10 एडवोकेट यहाँ पे हैं, हाँ जी, और वो फिर जो है सरकारी वकील पे प्रेशर भी बना लेते हैं, वो अकेले पड़ जाएंगे। जी और हमें लगता है कि अगर हम यहाँ पे आते हैं तो एक मॉनिटरिंग भी हम करते हैं कि भाई जो गवाह है वो क्या कह रहा है, जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने जो 164 के बयान पहले लिखाए थे उससे पलट गया है। जी। तो इससे हमें साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि जो हमारा केस है इसमें एविडेंस किस तरफ जा रही है। अगर गवाह यहाँ पे पलट गया तो नेचुरली हमारी गवाही कमज़ोर होगी, तो केस कमज़ोर होगा। जी जी। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, गवाह जो है ईमानदारी से उन्होंने अपने बयान दिए। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बयान पुलिस में दर्ज कराए थे, जो चार्जशीट में है, वही बयान लगभग यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो ये एक मजबूत पक्ष माना जाता लगभग लगभग वही बयान है। अब ये हो सकता है कि भाई 5-6 महीने का टाइम हो गया है तो गवाह थोड़ा बहुत कुछ भूल गया हो, है। हाँ जी, वो बात अलग है, लेकिन ओवरऑल जो है जो बयान है उनसे हम सेटिस्फाई है, ठीक बयान हो रहे हैं। अच्छा नेगी जी, आप भी काफ़ी थके सुबह थे। आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो वकील हैं, जो अभियुक्तों की साइड से यहाँ पे केस देख रहे हैं, सजवाण जी, उन्होंने भी बयान दिया है, काफ़ी लोगों को दिया है, हमारे चैनल पे भी दिया है, तो वो ये कह रहे हैं कि आज जो उसको पेश किया गया उसके जेंडर को लेकर, और उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्टी विरोधी चल रही है सारी कार्रवाई। अच्छा, देखिए सरकार विरोधी ऐसा चल है रही ना, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो देखिए, ये तो अगर कोई लेमैन भी हो, जो वकील भी ना हो, जी अगर एक पुरुष किसी चीज़ को देखता है और एक महिला उसे देखता है तो आंखें तो पुरुष और महिला में बराबर ही होती है। जी जी तो अगर वो पुरुष था, उसने कुछ देखा तो वही महिला ने भी देखा। जी और दूसरा ये है कि जो समानता का अधिकार है हमारा, जी उसका भी हनन है। अगर वो इस तरह का प्रश्न चिन्ह उठाते हैं गवाह पे, जी और उसकी निजता है, जो उसकी व्यक्तिगत जो भी चीज़ है जेंडर को लेकर, उसकी यहाँ पे फजीहत करते हैं, तो वो चाहे तो फिर उनकी कंप्लेंट भी कर सकता है कि गवाह को आप इस तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते। वो महिला है, पुरुष है, उसका एविडेंस से कुछ लेना देना नहीं होता है। भाई वो जो देख रहा है वो तो उसने देखा ही है ना। जी, आप जी। खुद सोचिए, जी। कोई गवाह है, उससे पुरुष और महिला होने से क्या फ़र्क पड़ा? जी जी। उसने जो देखा है सो तो देखा ही है। तो वो तो मुझे तो नहीं लगता कि उनकी बात में कोई दम है। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कानूनी रूप से इस बात की कोई वजह ना, नहीं ना, है, कुछ भटकाने दम- वाली बात है। भटकाने वाली बात क्या है, वो तो कोर्ट भी समझ ही रहा होगा, ये कुछ नहीं है। मैंने ये सवाल वहाँ पे सुन लिया था, जी। और सब हंसी रहे थे कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो नेगी जी, आपसे फिर बातचीत होगी। फिलहाल धन्यवाद के भी न्यूज़ से धन्यवाद बातचीत करने आपका, के और आप लोगों के सहयोग से जो है जो ये बेटी की लड़ाई है, ये निश्चित रूप से हम लोग इसे जीतेंगे, और उत्तराखंड की जो पहाड़ की हमारी बेटी है अंकिता, उसको न्याय मिलेगा। लिए। धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद के भी न्यूज़ से थैंक यू, बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।